Hello students, I, Aarti ma'am, welcome you all to yet another session of English worksheet number 27 dated 30th December 2020. The topic of today's worksheet is adverbs. A. Look at the following picture carefully and read out the sentences given against them. हमें नीचे के ये sentences पढ़ने हैं और इसके अंदर जो अंडरलाइन किया हुआ है वो भी मैं आपको समझाती हूँ. ही रन स्लोली. स्लोली को देखो इन्होंने अलग कलर से कर रखा है ना. फिर उसके बाद है ही ईट्स बर्गर क्वाइट रेगुलरली. फिर है नेहा हैज़ वेरी ब्यूटिफुल ड्रेस. माई ग्रैंडमा वॉक्स डेली. The words in bold letters in each sentence tell us something about verb, adjective और adverb in the sentences. जो ये slowly है, slowly मतलब ये चलने को बता रहा है. जो वो रन कर रहा है ना, मतलब जो वो भाग रहा है, वो कैसा भाग रहा है, वो धीरे धीरे भाग रहा है. तो यानी ये जो शब्द है slowly, ये हमें किसके बारे में बता रहा है? रन करने का, यानी वर्ब जो हो रहा है उसके बारे में बता रहा है. अब ये कहता है ही ईट्स बर्गर क्वाइट रेगुलरली. अब रेगुलरली वो खाता है. क्वाइट जो है वर्ड वो हमेशा खाता है, उसको बता रहा है कि हमेशा कब खाता है, हमेशा ही खाता रहता है, क्वाइट रेगुलरली खाता है. ठीक है, तो ये जो है वो बताया है उसने, आपका एडवर्ब का बताया है. अब ये है नेहा हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस. ये ब्यूटीफुल कितनी प्रिटी है, कितनी सुंदर है वो ड्रेस, बहुत ज़्यादा सुंदर है. यानी ये एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव के बारे में और उसके बारे में बता रहा है. तो यानी कि ये किसकी तारीफ में बोल रहा है, ये किसके लिए बता रहा है, ये ब्यूटीफुल के लिए बता रहा है कि वो बहुत सुंदर है. माई मदर वॉक्स डेली, अ ग्रैंड मदर वॉक्स डेली. तो मेरी मदर, ये जो वर्ब है देखो, वॉक का वर्ब होता है ना, क्रिया है ना ये, तो क्रिया के बारे में बता रहा है कि वो रोज जो है चलती हैं. तो वर्ब के बारे में बता रहा है. एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. और जैसे ये क्वाइट, वॉक, वेरी और जो हमने स्लोली किया है, ये क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स कहलाते हैं. एडवर्ब्स वो होते हैं जो वर्ब की, एडजेक्टिव की या कोई और दूसरा एडवर्ब हो उसके बारे में और डिटेल जानकारी देते हैं, उनको कहते हैं एडवर्ब्स. इसमें देखो क्या लिखा है आगे. नोट, वी मस्ट रिमेंबर दैट एन एडवर्ब नेवर मॉडिफाइड्स अ नाउन और प्रोनाउन. हमेशा याद रखना चाहिए कि जो नाउन संज्ञा है, जैसे अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल जो है, उसको चेंज नहीं करता. ही, शी, दोज, देम, ये इन सबको चेंज नहीं करता. प्रोनाउंस को चेंज नहीं करता, स्वरनाम को भी नहीं चेंज करता. वो किसको चेंज करता है? वो क्रिया को, वर्ब को, एडजेक्टिव को, विशेषण को चेंज करता है. तो वो क्या कहलाता है? एडवर्ब. ठीक है बच्चों, ये तो हमने पढ़ा एडवर्ब क्या होता है. अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ लिखी है. एन एडवर्ब टेल्स अस व्हाट, व्हेन, वेयर एंड इन व्हाट मैनर द वर्क इज डन. मतलब जो हमने डब्ल्यू फैमिली की थी ना, डब्ल्यू फैमिली इससे पहले जब मैंने आपको करवाई थी डब्ल्यू फैमिली, तो वही डब्ल्यू फैमिली जो है उसका सबका जवाब कौन देता है? एडवर्ब देता है. हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच एंड हाउ मैनी, ऑफ्टन. ठीक है, तो अब इसमें देखो हाउ में क्या आएगा? स्लोली, सिंसियरली, इजीली, केयरफुली, कंफर्टेबली. कैसे चल रहा था वो? स्लोली चल रहा था, चलने की उसको बता रहे थे. वेयर कहाँ है उसके बारे में बताता है. बिलो द बेंच कहते हैं ना, बिहाइंड द ट्री, इस चीज़ के बारे में बताता है. अबव, हेयर, आउटसाइड, डाउन. और व्हेन का मतलब कब करता है. टुडे, लास्ट ईयर, येस्ट, येट, आफ्टर, बिफोर. हाउ मच का मतलब क्वांटिटी बताता है. वेयर, वेरी, ऑलमोस्ट, एंटायरली, कम्प्लीटली, फेयरली. हाउ ऑफ्टन मतलब कितनी बारी वो होता है, कितनी जल्दी जल्दी वो होता है. ऑलवेज यानी हमेशा होता है. सेल्डम मतलब रेयरली होता है यानी कभी कभी होता है. रेगुलरली मतलब
रोज़ होता है, और रेयरली का फिर वही मतलब होता है सेल्डम, और रेयरली का मतलब ये दोनों जो हैं ये सिनोनिम्स हैं, और नेवर मतलब कभी नहीं होता है। अब नीचे देखो सेंटेंसेस लिखे हैं, रीड द सेंटेंसेस इन एंड सर्कल द एडवर्ब्स। इसमें हमें एडवर्ब को राउंड ऑफ करना है, उसको सर्कल करना है। तो चलो हम ये करते हैं बच्चों एक्सरसाइज। सबसे पहले एक्सरसाइज में क्या है, बी में, द चाइल्ड क्राइज लाउडली। अब क्राई करने मतलब क्रिया है यानी वर्ब है, तो वर्ब के और ज़्यादा उसको एलेबोरेट कौन कर रहा है, लाउडली। तो ये जो लाउडली है ये हो गया हमारा एडवर्ब। फिर नेक्स्ट है, द वेदर वॉज एक्सट्रीमली हॉट। ठीक है, अब वो बता रहा है हॉट तो है उसका है, लेकिन कैसा हॉट है, एक्सट्रीमली हॉट है। तो एक्सट्रीमली जो है वो हमारा एडवर्ब है। फिर है ही, क्योंकि हॉट क्या है, एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव को बता रहा है ना वो कितना ज़्यादा, उसकी डिग्री बता रहा है। फिर ये है, ही हैज़ जस्ट कंप्लीटेड हिज वर्क। उसने क्या किया है, ही हैज़ जस्ट कंप्लीटेड। कंप्लीटेड को अंडर साइकिल कर दिया, देखो यहाँ पे भी लिखा है ना कंप्लीटेड, तो यहाँ पे आ गया कंप्लीटेड हिज वर्क, जो कि ये बता रहा है हाउ मच वर्क इज डन। फिर है, आई हैव मिसप्लेस्ड माई बैग समवेयर। तो अब वो बता रहा है बैग जो है वो कहाँ हो गया, वो कहीं मिसप्लेस हो गया, तो समवेयर जो है हमारा ये जगह के बारे में बता रहा है ना, तो वेयर के अंदर हो गया, तो ये आएगा समवेयर। तो हमारे पास चार कौन कौन से हमने एडवर्ब्स देखे, लाउडली, बी में हमने देखा एक्सट्रीमली, सी में देखा कंप्लीटली या कंप्लीटेड, और डी में हमने देखा समवेयर। अब सी का देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स इन द बॉक्स। ये हेल्प बॉक्स दे रखा है हमें, इसमें से देख के हमें ये तीनों सेंटेंसेस के अंदर जो ये सब चीज़ें ब्लैंक्स दे रखे हैं, ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें जो ब्लैंक्स दे रखे हैं उनको फिल करना है। तो लेट अस फिल दैट, दे डांस वेरी ग्रेसफुली आएगा बेटा, ग्रेसफुली यहाँ लिखेंगे हम GRACEFULLY, ग्रेसफुली। ठीक है। सेकेंड है, आई हैव ईटन 2 ब्रेड्स बट आई एम स्टिल वेरी हंग्री। स्टिल यहाँ पे बेटा देखो सेकंड में लिखेंगे हम स्टिल, मैं इसको हटा देती हूँ, दोबारा लिखते हैं हम स्टिल, STILL, स्टिल वेरी हंग्री। सी में देखो, दे विल मीट अस डैश द शॉप। कहाँ मीट करेंगे, आउटसाइड द शॉप। तो यहाँ में लिखेंगे, मैं नीचे लिख रही हूँ इसको OUT, आउट साइड, SIDE, साइड द शॉप। कम एंड सिट हेयर, आओ और यहाँ बैठो, हेयर लिखेंगे बेटा यहाँ हम। फिर है, सरोज इज डैश हैप्पी। अब हैप्पी जो है हमारा एडजेक्टिव है, तो हमने यहाँ बताना है कैसी है, वेरी हैप्पी, बहुत हैप्पी है, वेरी हैप्पी। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट में इसको हम ऐसे देख लेते हैं बच्चे कि अगर मैं इसे कहूँ ये नंबर 1 ब्लैंक है, ये 2 है, ये 3, 4 एंड 5, तो हमारे पास कौन कौन सा आएगा, सबसे पहले ये ग्रेसफुल आएगा 1, सेकंड जो है हमारा है बट आई एम स्टिल वेरी हंग्री, स्टिल 2, थर्ड में आउटसाइड द शॉप, ये आ जाएगा थर्ड, आउटसाइड द शॉप, फोर्थ में कम सिट हेयर, फोर्थ ही हो जाएगा, और लास्ट फिफ्थ ही हो जाएगा। तो हमारा कोड बन गया 43521। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमें जंबल सेंटेंस दे रखे हैं, उनको हमने मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। अरेंज दीज जंबल अप सेंटेंसेस इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द एडवर्ब। हमें पहले इसे मीनिंगफुल सेंटेंसेस में लिखना है, फिर हम उसका एडवर्ब को अंडरलाइन करेंगे। तो पहले मैं सबसे पहले ए लेती हूँ, ए का क्या बनेगा, पहले तो हमें इसे लिखना पड़ेगा मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ही, देखो क्या लिखा है, स्पीक्स ऑलवेज द ही ट्रुथ, तो आंसर बनेगा इसका ही ऑलवेज
स्पीक्स द ट्रूथ। ट्रूथ, ठीक है बेटा। अब इसमें हमें अंडरलाइन करना है एडवर्ब, और इसमें अंडरलाइन करेंगे एडवर्ब। वो कौन सा एडवर्ब है? ऑलवेज। तो हमारा ए का आंसर आएगा ऑलवेज। हमारा जो है वो एडवर्ब है, लेकिन हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ठीक है, ए का हमने ये आंसर लिख लिया। सेकंड देखो बेटा, बी। बी में क्या है? गो वी रेयर टू थिएटर। तो बी का आंसर क्या होगा? पहले हम सेंटेंस को क्लियरली लिखेंगे। वी रेयरली गो टू, वी रेयरली, RARELY, रेयरली गो टू थिएटर। थिएटर मतलब जहाँ पे हम देखने जाते हैं। अब इसमें कौन सा हमारा एडवर्ब है? रेयरली। हमने इसको अंडरलाइन कर देना है बच्चे, ये हमारा एडवर्ब है। तो हम लिखेंगे वी रेयरली गो टू दी थिएटर, जिसमें हमने एडवर्ब को अंडरलाइन करना है। तो एडवर्ब कौन सा है? रेयरली, RARELY। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं सी पे। सी में देखो क्या लिखा है हमारे पास? फ्रेंड ड्राइव्स माई फास्ट। तो माई फ्रेंड, इसमें देखो क्या होएगा? माई फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, ड्राइव्स, DRIVES, ड्राइव्स, फास्ट, FAST। और इसमें हमारे पास एडवर्ब कौन है? फास्ट। ठीक है, क्योंकि ड्राइव जो है वो क्रिया है, मतलब कि वो वर्ब है, और उसको एक्सप्लेन ज़्यादा डिटेल में कौन कर रहा है? फास्ट। तो हमारा आंसर हो गया माई फ्रेंड ड्राइव फास्ट, और फास्ट को हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, लास्ट सेंटेंस हमारा। इसमें देखो क्या लिखा है, इसको मैं ऊपर ही लिखूंगी बच्चे। टेक ऑफ शूज आउटसाइड प्लीज योर। तो हम लिखेंगे इसको, डी पार्ट को, प्लीज, PLEASE, प्लीज टेक ऑफ your shoes outside, SIDE। ठीक है, अब साइड आउटसाइड को हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये होगा प्लीज टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड। अपने जो शूज़ हैं वो कहाँ आपने उतारने हैं? बाहर उतारने। देखो ये आउटसाइड लिखा भी हुआ है, एडवर्ब्स में हमारा आउटसाइड होता है, इसको हमने अंडरलाइन किया। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी में। हम लिखेंगे इसको, जंबल सेंटेंस को क्लियर करके लिखेंगे, कंप्लीट सेंटेंस हमारा बनेगा प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़ आउटसाइड, और आउटसाइड को हम अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि ये हमारा एडवर्ब है। तो होप सब बच्चों आपको अच्छे से ये वर्कशीट समझ आई होगी।